हाय फ्रेंड्स, मैं अरुण सर अरुण जीएस हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, जिसका नाम है गतिज ऊर्जा। कौन सा टॉपिक? गतिज ऊर्जा। जी हाँ, इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी। ये जो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है, इससे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। ये है क्या? परिभाषा क्वेश्चन आपका बन जाएगा एग्जाम में, और फिर आपसे पूछा जाएगा ये किस प्रकार का एनर्जी है, या फिर सवाल आपसे पूछा जाएगा इसका फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन सा एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी का है, या फिर इससे कुछ न्यूमेरिकल्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो आपको पीसीएस रेलवे का एग्जाम्स में या फिर एसएससी का एग्जाम्स में, इन तमाम एग्जाम्स में आपको इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग क्वेश्चन को क्लियर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग बिना समय व्यर्थ किए, और वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको ये क्वेश्चंस को क्लियर कर दे हम पूरी तरह से। फिर आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा न्यूमेरिकल्स में, आप आसानी से न्यूमेरिकल्स घर बैठे आराम से बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए, हम लोग आज काइनेटिक एनर्जी को पढ़ते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में गतिज ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जानिए गतिज ऊर्जा होता क्या है। गतिज ऊर्जा हम कहते किसको हैं? सिंपल सा सवाल है, गतिज ऊर्जा कहते किसको हैं? तो ध्यान दीजिएगा, गतिज ऊर्जा का मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु गति में है, ठीक है, अगर कोई वस्तु गति में है और उसकी गति में होने के कारण एक एनर्जी उत्पन्न हो रहा है, एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो जो उसके गति में रहने के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उस ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। हम आपको एक एग्जांपल के तहत समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड आपने देखा होगा, कैरम बोर्ड में जो स्ट्राइकर होता है, हम स्ट्राइकर को किक करते हैं। तो आप देखिए, जब स्ट्राइकर को किक करते हैं तो स्ट्राइकर किसी अन्य गोटी से जब टकराता है तो वो गोटी क्या करता है? इधर उधर भागने लगता है। तो आप सोच के देखिए, जो अन्य गोटी था वो अन्य गोटी इधर उधर किस कारण से भागा? तो उसका रीजन देखने को मिला कि स्ट्राइकर के टकराने के कारण। तो भाई स्ट्राइकर तो एनर्जी है नहीं, लेकिन स्ट्राइकर में एक एनर्जी आया। तो कहां से आया स्ट्राइकर में एक एनर्जी? तो स्ट्राइकर में सिंपल सा एनर्जी देखने को मिला दोस्तों, उसकी गति में होने के कारण। यानी कि हमने उसे गति में लाया, और गति में होने के कारण जो एक प्रकार का एनर्जी उत्पन्न हुआ स्ट्राइकर से, उस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे? गतिज ऊर्जा दोस्तों, ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा हमने लिख रखा है, आप उसको आसानी से समझ लीजिए। तो देखिए बोला कि आप इसको पढ़िएगा ऐसे, देखिए, किसी वस्तु में ध्यान देंगे ना, किसी वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, लेकिन कब? उसके अपने गति के कारण। जब हम सिंपल सा सवाल को बात कर रहे हैं, एकदम ध्यान दीजिए वर्ड पे, हम क्या बोल रहे हैं? अगर कोई वस्तु में एनर्जी उत्पन्न होता है, और कैसे एनर्जी उत्पन्न होता है? तो अपनी गति के कारण, वो गति में होने के कारण जो एनर्जी उत्पन्न करता है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी के नाम से जाना जाता है। हम और एग्जांपल के तहत आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए हवा बह रही है या पानी भर रही है, तो आप पानी के किनारे आप खड़ा हो जाइए, पानी में खड़ा हो जाइए, तो आपको लगेगा, एहसास होगा कि पानी अपना एक प्रकार का फोर्स आपके बॉडी पर लगा रहा है। आप हाथ रखेंगे पानी में तो आपके हाथ पर एक प्रकार का वो एनर्जी लगा रहा होगा, पानी। तो पानी गति में होने के कारण, हवा के गति होने के कारण, एरोप्लेन के गति होने के कारण, ये सवाल जो आप देख रहे हैं, ये जितने भी चीजें, ये सब गति में होने के कारण जो एक प्रकार का एनर्जी उत्पन्न करता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कैसे करके, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक कोई वस्तु को हम ले लिए जिसका द्रव्यमान यानी कि मास m है। मान लेते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है? m है, ठीक है। माना द्रव्यमान यानी कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु, ठीक है, और उसका
एक गति है, जो वेग है, वेलोसिटी है, वो क्या है, v है। हमने मान लिया वेलोसिटी क्या, v, यानी कि गति मान लिया, क्या वेग क्या मान लिया, तो m द्रव्यमान है और वेग क्या है, v। वेग क्या बताया गया, v बताया गया, और द्रव्यमान क्या बताया गया, वेग क्या बताया गया, v, और द्रव्यमान m। और ये दोनों में जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो बताया गया, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी दोस्तों, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। ध्यान रखेंगे 1/2 mv², यानी कि हाफ mv² आप याद रखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। हाफ mv², क्या बोला गया, हाफ mv²। अब इसमें m क्या है, तो m आप कहेंगे द्रव्यमान यानी कि मास, और v क्या है, तो v हो गया वेलोसिटी यानी कि वेग। ठीक है, ये बताया गया इसका। अब उसके बारे में बोलेंगे हम कि ये इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का ऐसा यूनिट दोस्तों उसको बोलते हैं हम लोग जूल। ध्यान रखिएगा, ऐसा यूनिट क्या होता है गतिज ऊर्जा का, तो गतिज ऊर्जा का ऐसा यूनिट जूल होता है। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल कहें तो एग्जाम्पल में हम क्या क्या कह सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, हम कहेंगे गतिमान या गतिशील, गतिशील लिख देते हैं, गतिशील गोली। अब देखिए, गोली जब चलेगी, गोली जब कोई स्ट्राइकर को जब दबाया, तो स्ट्राइकर को दबाने के बाद गोली निकली, तो गोली जब निकला, तो गोली निकला उसमें गति है, और वो गति जिससे भी टकराएगा उसमें होल कर देगा, यानी कि वो एक एनर्जी उत्पन्न कर रहा है, तब वो तेजी से चल रहा है, और जिससे भी टकराएगा उसको होल कर देगा, उसके शरीर के पार कर देगा। ये चीज देखने को मिलेगा, यानी कि उसके गति में होने से एक प्रकार का एनर्जी उत्पन्न हुआ, तो उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी के नाम से जाना गया। तो ये बोला गया गतिज ऊर्जा यानी कि गतिशील गोली। ठीक है, हम कहेंगे बहती हुई हवा, बहती हुई हवा, या फिर पानी। ठीक है, फिर आप कहेंगे गतिमान वाहन, गतिमान वाहन कोई भी गाड़ी हो, है ना, वो गति में है। तो ये सवाल जो आप देख रहे हैं, ये तमाम एग्जांपल्स जो बनता है दोस्तों, ये किसका बनता है, तो ये सब बनता है किसका, ये सब काइनेटिक एनर्जी का बनता है, यानी कि एक्सेट्रा। ये सब क्या हो गया, गतिशील गोली, बहती हुई हवा या पानी, गतिमान वाहन, कोई भी एरोप्लेन है, गाड़ी है, कोई भी कार है, बाइक है, अगर ये सब किसी वेग से चल रहा है तो उसमें जो एनर्जी उत्पन्न होता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गतिज ऊर्जा। अब देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे गतिज ऊर्जा से, जो न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन होते हैं, और उसी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को हम लोग आपके सामने लाए हैं, और हम जानेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चन रखा है, उस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं। एक क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया 20 ग्राम की कोई वस्तु, 20 ग्राम की कोई वस्तु। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक वस्तु है जो कितने का है, 20 ग्राम। ठीक है, आप देखिए, तो बताइए, आप क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए, और फिर देखिए कैसे क्या है क्वेश्चन। तो बोला गया कि एक क्वेश्चन है जो कितना ग्राम का है, इसका सॉल्यूशन बता देते हैं आपको। ठीक है, तो सॉल्यूशन में ध्यान देंगे, अगर हम कहें कि एक 20 ग्राम का वस्तु है, तो आपको कहना होगा क्या, मतलब मास हो गया, मास क्या हो गया जी, तो मास हो गया 20 ग्राम। ठीक है ना, 20 ग्राम मास हो गया। उसके बाद फिर बोला कि 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक बंदूक से छोड़ी जाती है, एक बंदूक से छोड़ी जाती है। तो समझिए कि भाई 20 ग्राम का एक गोली है, जो इसका वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी क्या बताया गया, यानी कि वेग बताया गया 10 मीटर पर सेकेंड। गौर करिए, 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से ये चलता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है
कि इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी दोस्तों। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि यही निकालना है हम लोगों को। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी आपको हमने फॉर्मूला बता रखा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो हाफ mv स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं एनर्जी काइनेटिक इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए हाफ mv स्क्वायर, अब यहां पर जब आप हाफ mv स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहला चीज क्या दिखेगा कि हम बोल रहे हैं एनर्जी, यानी कि कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ का हाफ रहने दीजिए, हाफ का हाफ। अब द्रव्यमान, आप यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं द्रव्यमान मास जो दिया है ये किस में दिया हुआ है, ग्राम में। लेकिन जब कभी भी न्यूमेरिकल्स को बनाइएगा तो ध्यान रखना होगा आपको कि ये जो ग्राम में है ये मास हमेशा केजी में चेंज कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखेंगे। मास को हमेशा चेंज कर लेंगे किसमें हम लोग, तो वो बताया गया किसमें, वो बताया गया केजी में। तो जैसे हम कहें कि 20 ग्राम है तो 20 ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो बताइए क्या होगा, तो बताइए उसको किसमें। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि ये जो 20 ग्राम्स है इस ग्राम्स को आप किसमें चेंज कर लेंगे दोस्तों, इसको चेंज कर लेंगे आप केजी में। तो केजी में अगर हम कहें तो इसका केजी में क्या बनेगा, आप यहीं पर लिख दीजिए। तो हम कहेंगे केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं 1 केजी बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। तो आप चेंज कर दीजिए इसको, तो क्या करेंगे 20 ग्राम यानी कि 20 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1000, 1000 तो क्या हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, केजी में। यानी कि 20 ग्राम बराबर हम क्या कह सकते हैं 20/1000 केजी। अब इसी को चेंज करके यहां पर बना देना है। तो देखिए हाफ का हाफ हो गया, इनटू मास के जगह पे क्या हो जाएगा 20/1000 और इनटू वेलोसिटी कितना दिया है आपका, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे वेलोसिटी क्या दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये यही रहेगा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पे वेलोसिटी 10, तो 10 का क्या कर देंगे स्क्वायर है, यानी कि 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करिए तो देखिए बहुत आसान तरीका से बन जाएगा आपका क्वेश्चन। कैसे बनेगा, गौर करिए, काटिए। सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1/2 इंटू 20/1000 इंटू यहां पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए ये 2 0 2 0 1 0 1 0 2 से काटेंगे 2 बार में कितना बटा 1/2, क्या बचा 1/2। अच्छा यहां पर 1 होगा ना, सॉरी 1000 होगा। तो इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे 1/2 इंटू 20/1000 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 100। काटिए, ये 0 ये 0 1 0 1 0 यहां से काटेंगे कितना बार में, तो क्या हो जाएगा कट गया, खत्म हो गया। तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा जी, क्या निकलेगा 1, यानी कि ओवरऑल 1। अब देखिए 1 क्या, हम निकाल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। आपको हमने पहले भी बताया है कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है जूल। तो ऐसा यूनिट जूल जिसको हम लोग कैपिटल जे से इंडिकेट करते हैं, इसका मतलब यहां पर 1 जूल। तो ये क्या निकल गया 1 जूल, क्या निकला काइनेटिक एनर्जी किसका, वो वस्तु का जिसका मास 20 ग्राम है और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो इसका क्या निकल गया काइनेटिक एनर्जी 1 जूल, 1 जूल। तो ये कहलाया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आप इसको देखिए, इसको भी बनाइए, आप इसको उतार लीजिए। हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। चलो देखिए, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों एग्जाम में, जितना भी हम क्वेश्चन आपके सामने लाए सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम्स में, और उसी क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और ये क्या है इसको जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सवाल है इसमें कि कोई पिंड का द्रव्यमान 1 केजी है। अब देखिए यहां पर क्या बोल दिया,
एक पिंड है, यानी कि मास क्या दे दिया 1 केजी। कितना दे दिया? अब देखिए ये ऑलरेडी 1 केजी में है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। मीटर में जब भी रहेगा या सॉरी ग्राम में जब भी रहेगा तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा, लेकिन इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी केजी में, इसलिए केजी में ही रहेगा। अब बोला गया कि भाई ये जो वस्तु है, पिंड है, इसका मास क्या दे दिया 1 केजी। और फिर देखिए आगे क्या दिया है, उसके बाद लिखता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दे दिया है कितना, तो वो दे दिया 1 जूल। क्या दिया? 1 जूल। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी भी आपके सामने पुट कर दिया, दे दिया, तो 1 जूल काइनेटिक एनर्जी दे दिया। और फिर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, उसकी गति क्या है, यानी कि गति मतलब क्या हो गया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बराबर वाट, ये आपको निकालना है ना। तो आप देखिए यहां पे कैसे निकालेंगे, फिर वही फार्मूला आप पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो क्या बनेगा, हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, ये भी है, ठीक है ना, हाफ mv स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, क्या बनेगा बताइए। इसको सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है 1 जूल, तो 1 जूल यहां पुट कर दीजिए, 1 जूल कैपिटल में लिख दीजिए जे। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, हाफ का हाफ, m दिया है कितना 1 केजी, तो 1 रहने दीजिए, और वेलोसिटी नहीं दिया है तो वेलोसिटी स्क्वायर में रहने दीजिए। सॉल्व करिए, क्या बनेगा बताइए। हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 का 1 मतलब टोटल 1 बाई v बाई 1 2 हो जाएगा। तो कैसे बनेगा 1 जूल इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, ये सारा मल्टीप्लाई में जाएगा, तो हो जाएगा क्या 1 बाई 2 v स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो क्या बनेगा बताइए। यहां पर बन जाएगा इससे इसको, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। बोलिए v स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका क्या बनेगा, आप लोग मैथ अच्छी तरह से जानते होंगे, आराम से बना सकते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू बताइए क्या निकलेगा, √2 होगा, √2। तो ये क्या निकल गया, √2 क्या निकल गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी है मतलब वेग है, वेग का मतलब क्या हो गया, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो आप इसको चेंज कर दीजिए किसमें, मीटर पर सेकेंड में। इस तरह से क्या हो जाएगा √2 मीटर पर सेकेंड। ये किसका वेलोसिटी है, उस वस्तु का जिसका द्रव्यमान 1 केजी और एनर्जी कितना लगा था 1 जूल, उसका वेलोसिटी क्या बताया गया √2 मीटर पर सेकेंड। तो ये कहलाया, ये हो गया इसका ऐसा यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से हमने पुट कर दिया। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम ला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए, पढ़िए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से हम ला रहे हैं, इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हम कहें तीसरा क्वेश्चन क्या दिख रहा है, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 100 ग्राम है, देखिए क्या लिख दिया, इस बार मास लिख दिया कितना 100 ग्राम, ठीक है ना, मास क्या लिख दिया 100 ग्राम, तथा ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या दे दिया, काइनेटिक एनर्जी दे दिया 20 जूल, है ना जी, 20 जूल दे दिया। और क्या निकालने बोला, उसका वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालिए, सिंपल सा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, है ना। बना दीजिए क्वेश्चन को, सब लोग बनाइए, आप लोग भी बना सकते हैं घर में बैठ करके। देखिए क्या हो जाएगा, तो हम फिर से वही फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। सॉल्व करिए, काइनेटिक एनर्जी दिया है तो यहां 20 इज इक्वल टू हाफ का हाफ, m का क्या हो जाएगा, मास कितना है आप पहले देखिए बता चुके हैं, ये ग्राम में है, तो क्या बोले थे केजी में चेंज कर लीजिएगा। तो बताइए इसको चेंज करेंगे केजी में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1000 क्या केजी, यहां पर ये पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1000 केजी हो गया, इनटू भी नहीं दिया है तो भी वही निकालना है हमको, v स्क्वायर रहने दीजिए, है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यानी कि जो भी गैपिंग है, इन गैपिंग में जैसे mv स्क्वायर है तो यहाँ जो बीच में गैपिंग है ये मल्टीप्लाई को शो करता है, ठीक है। आप लोग मैथ अच्छी तरह से जानते होंगे, आपको आइडिया होगा। अब देखिए यहाँ सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, हम देखेंगे यहाँ पे अगर काटने की कोशिश करें तो कटता है कहीं पर तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो बस रहने दीजिए वैसे ही। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 और इधर हो जाएगा क्या 2000,
यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 2000 v स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई या काट दीजिए, यहां से 2 जीरो, यहां से 2 जीरो कैंसिल, 1/20 क्रॉस करिए तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकलेगा बताइए, 400। v स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप अच्छी तरह से मैथ जानते होंगे। सॉल्व करिए, इसको क्या करेंगे, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400। अब आप रूट तोड़ना जानते होंगे, क्या निकल जाएगा, अंडर रूट में अगर लिखना चाहें तो 20 इंटू 20, तो ऐसे में क्या बन जाता है यहाँ, तो एक रूट हटा देंगे तो एक 20 खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 20। अब देखिए v है, तो v का मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, तो ये निकल गया वेलोसिटी, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी है किसका, जिसका मास 100 केजी और काइनेटिक एनर्जी उसका लगा कितना, 20 जूल। ठीक है, तो इस तरह से करके आप क्वेश्चन को बना रहे हैं, और भी आपको हम क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड करते जाएंगे धीरे धीरे। देखिए कैसे बनता है आगे क्वेश्चन, इधर मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको पढ़िए और फिर बनाइए क्या होगा। अब देखिए इसी से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा कैसे, तो उसको समझना है। इस बार थोड़ा अलग क्वेश्चन आपके सामने आएगा। जैसे क्वेश्चन है कि m तथा m द्रव्यमान, क्वेश्चन क्या दिख रहा है, m तथा 2m द्रव्यमान के दो पिंड समान वेग से चल रहे हैं, तो उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। मतलब समझिए दो वस्तु है, सिंपल सा समझ लीजिए, दो वस्तु है, जैसे ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट 1 और ये ऑब्जेक्ट 2, ये दोनों का मास दिया है। इसका मास बताया है कितना, m, और इसका मास क्या बताया है, 2m। ध्यान दीजिएगा, इसका मास m बताया है और इसका मास क्या बताया, 2m, और बोला कि इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी का अनुपात क्या होगा, जबकि वेलोसिटी दोनों का सेम है, यानी कि उन दोनों का वेग क्या है, सेम है, और इससे बताना है आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो देखिए दोनों के लिए एकदम आराम से, कुछ मत कीजिए, अनुपात का ध्यान रखिए। ये एक बॉडी है, इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ये एक बॉडी है, इसका भी काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं। तो ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या, हाफ mv स्क्वायर फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और इधर हम बात करेंगे दोनों का रेशियो लेकर के, इसका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर फॉर क्या, सेकेंड ऑब्जेक्ट। दोनों सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए दोनों निकालेंगे, दोनों का सेम फॉर्मूला होगा। अब यहां सॉल्व करिए, तो देखिए इसके लिए तो भाई m वही है, इसका मतलब है v भी वही है, इसके लिए भी v वही है, सेम रहेगा, वेलोसिटी दोनों के लिए सेम है, बस चेंज क्या है, मास चेंज कर दिया गया। और यहां से क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज को अगर आप समझ गए फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए इससे क्या बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज कि आप इसमें तो देख रहे हैं कि मास वही है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी यही निकल जाएगा, कोई दूसरा बनेगा नहीं, क्योंकि मास के जगह पे m लिखेंगे हम, तो मास वही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका अलग है, इसका मास की जगह पे 2m दिया, तो इसका देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा, हाफ 2m v² होगा, 2m v² होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, कटेगा, तो क्या बनेगा बताइए, यहां हो गया क्या, m v²। ठीक है, तो जब हम सेकेंड ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी निकाले तो क्या निकला, m v², और जब हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी निकाले तो क्या निकला, हाफ m v²। अब आप बताइए, ये m v² का मतलब एक m v², ठीक है, एक m v², और ये क्या है, हाफ m v²। तो ये दोनों का रेशियो कैसे बनेगा, अगर हम दोनों का रेशियो निकालना चाहें, अनुपात जब हम बात करेंगे तो अनुपात क्या करेंगे, इसका और इसका, फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट का अनुपात निकालने बोला है, तो पहले इसको और इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या करेंगे, ये 1/2 mv² डिवाइडेड बाई mv²। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा, बताइए, ये नीचे जाएगा,
नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे 1/2 कैसे बनेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 mv² और नीचे में क्या हो जाएगा mv²। तो ये mv² क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये दोनों कट गया, बचा क्या 1/2। तो रेशियो क्या बन जाएगा 1:2। तो ये जो रेशियो बनेगा ये किसका बनेगा, ये बनेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से ये कह रहा है हमारा काइनेटिक एनर्जी। और भी क्वेश्चन है हम आपको आपके आगे देते जा रहे हैं, आप उसको बनाइएगा। ठीक है, चलिए।